यूपी के जनपद बाराबंकी में 7वीं जनसभा में भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर गरजे आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा को बहुजन समाज की विरोधी पार्टी करार दिया है। रामपुर, उन्नाव सहित तमाम जगहों का उदाहरण देते हुए तमाम महिला दलित परिवारों को न्याय मिल पाने की दलील भी दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर ईरान का साथ न देते पर कटाक्ष करते हुए खमनेई की मौत को शहादत करार देते हुए कहा कि उसूलों से समझौते की जगह वे खेमई की तरह शहादत देना पसंद करेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा से मतभेद बताते हुए विपक्षी पार्टियों के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात भी चंद्रशेखर आजाद की तरफ से कही गई है। मीडिया से रूबरू होते हुए चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाली बाराबंकी की सदर विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी भी ठोकी है। उन्होंने दो टूक कहा कि जब तक हम मैदान में नहीं थे तब तक लोग कहीं भी वोट दे रहे थे, लेकिन अब आजाद समाज पार्टी मजबूती से काम कर रही है। उन्होंने अपने पसंदीदा क्षेत्र नगीना का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह वहां की 5 विधानसभाओं में भाजपा को धूल चटा दी गई है, वही इतिहास अब पूरे उत्तर प्रदेश में दोहराया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर और काशीराम साहब को सभी पार्टियों द्वारा अपना बताने के सवाल पर चंद्रशेखर ने तीखा कंज कसा। उन्होंने कहा कि महापुरुष किसी एक जाति या दल के नहीं होते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि साल 2006 से 2026 तक आखिर इन पार्टियों को महापुरुष की याद क्यों नहीं आई। उन्होंने दावा किया है कि जब से आजाद समाज पार्टी ने मोर्चा संभाला है तभी से आंदोलन में काशीराम साहब को अपना बताने की होड़ लगी हुई है। मैं विपक्ष के सामने को ये कह रहा हूँ, जिस तरह से हयातुल्लाह रहमानी साहब के हम लोग बाराबंकी में आईडी थोड़ा नीचे बताया गया कि उनका रिश्ता यहाँ इस तरह एक लीडर ने डरने की बजाय समझौता करने के बाद साथ मैं विपक्ष के लोगों से कह रहा हूँ कि वो भाजपा सब बाइट ले लेना, लेकिन अभी परेशान ना करो। लीडर कौन होगा? लीडर कौन होगा? लीडर कौन होगा? लीडर कौन होगा? जो बात आजाद समाज कर रही बाकी सब लोग तो चुप है, तो आजाद समाज पार्टी नेतृत्व करेगी और कौन नेतृत्व कर सकता है? जब तक हम लोग नहीं आए थे, हम लोग काम नहीं कर रहे थे, तो ये किसी भी पार्टी को लोग वोट दे सकते। अब आजाद समाज पार्टी काशीराम काम कर रही है, तो जैसे नगीना में हमने 5 विधानसभाओं में, लोकसभा की 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया, ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में भाईचारा बना के हम लोग भारतीय जनता पार्टी के इस जुल्म जाति की सरकार को हटाने का आईडी अपनी भाई ऊपर करो। अब ये फैसला प्रदेश अध्यक्ष जी करें, उनका निर्णय आप लोग बात कर लेना। मेरा काम तो ये है कि मैं जब जब ये मुझे बुलाएंगे गली मोहल्ले क्षेत्र में मैं जा जाके पार्टी के लिए काम करूँ। चंद्रशेखर जी, कांग्रेस कह रही काशीराम जी हमारे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही हमारे, बसपा कह रही हमारे हैं। देखिए, महापुरुष किसी जाति के नहीं होते, किसी पार्टी के नहीं होते जब वो नहीं रहते, लेकिन आप भी जानते हैं कि 2006 से 20 साल लग गए अपने बताने में। अरे एक जगह ये भी सच है कि जब से आजाद समाज पार्टी काशीराम ने मोर्चा संभाला है, जब से गांव-गांव जाके माननीय काशीराम साहब के सिद्धांतों को बहुजन समाज बनाने के लिए घर घर तक पहुंचाने का काम किया है, तब से ही काशीराम साहब मेरे हैं, मेरे की होड़ लगी है। चाहे मजबूरी समझिए, जरूरत, वरना आप समझिए कि उनके नाम पे बने मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया गया, उनके नाम पे बने जिले का नाम बदल दिया गया, उनके नाम पे बने अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया, उनके जयंती के अवसर पे जो छुट्टी थी उसको कैंसिल कर दिया गया और उनके संगठन वामसेफ को तोड़ दिया गया। तमाम तरह की बात का काम कार्य करने वाले आज काशीराम साहब को अपना किस मुंह से बता रहे हैं? क्या उनके हाथ नहीं कांप रहे हैं?
काशीराम साहब को माला चढ़ाते हुए जिन्होंने काशीराम साहब का भर के अपमान किया, नुकसान किया उनके आंदोलन का, आज वो काशीराम साहब को अपनाने की बात कर रहे हैं। ये आजाद समाज पार्टी का बढ़ता हुआ प्रभाव है कि विरोधियों को भी आज काशीराम साहब के सामने नतमस्तक होना पड़ रहा है। इस कार्यक्रम में कभी धमकियां मिली सांसद जी? लगातार कि एमआईएम के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं, उस पर क्या विचार है? मैं फिर कह रहा हूं, प्रदेश का नेतृत्व जो फैसला लेगा, मैंने इनसे आग्रह किया कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, क्योंकि वैचारिक विरोध है, जो भी आप फैसला लोगे हम आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास से कह रहा हूँ, अभी तक कोई पार्टी चुनावी मोड में नहीं है। ये हमारी उत्तर प्रदेश में 7वीं रैली है और ऐतिहासिक जनसभा में मीडिया के भाइयों ने हमें कितना कवरेज किया ये तो मीडिया के भाई बेहतर जानते हैं। चंद्रशेखर जी, लेकिन अभी 29 तारीख के लिए लखीमपुर खीरी में अपने साथियों से कहना है कि देखें इतिहास चंद्रशेखर जी, आपके कार्यक्रम के पहले आपको धमकियां दी गई थी। ये भीड़ नहीं है, मेरा परिवार आशीर्वाद देने आया, पैसे देने लग रहा है, इनका कर्ज है मैं उसको उतारूंगा। चंद्रशेखर जी, कार्यक्रम को लेकर धमकियां मिली काफी आपको? देखिए भाई, ऐसा हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम धमकियों से डरेंगे तो हमारे लोगों का मनोबल गिर जाएगा, हमारा काम कौन करेगा? रात को पोस्टर भी जलाए गए। अब पोस्टर जला दें, गोली चला दें, पत्थर चला दें जैसे आज चला, इन सब चीज़ों से वो हमारे ऊपर नहीं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। खाकी के इकबाल पे मुख्यमंत्री की जो भाषण देते हैं वो तुरंत खा बन के कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, हर चौराहे पे यमराज खड़े हैं, कोई अपराधी नहीं बच सकता, ये उनके ऊपर सवाल। मुझसे पूछने के बजाय मुख्यमंत्री ने पूछो कि एक चुने हुए सांसद के पैर तोड़ देंगे, घुसने देंगे, ये कोई दूसरा देश है कि घुसने नहीं दोगे? यहाँ पे मुझे वीजा की जरूरत है। यूपीएसआई परीक्षा में पंडित शब्द पर बड़ा विवाद मचा हुआ है, भाजपा के ब्राह्मण। आप मुझे बताओ, ये पेपर का जो निरीक्षण है, ये जो निगरानी है सरकार के नेतृत्व में हो रहा है नहीं हो रहा बताओ? तो जानबूझ के सरकार मुख्यमंत्री अपमानित करने का काम करे तो आपको मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि लगातार ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। हालांकि मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ तो बहुजन समाज के लोग सदियों से अपमानित होते आ रहे हैं, वो अपमान शायद अपमान नहीं दिखता, सवाल अपमान हो जाता है, लेकिन यहाँ तो बहुजन समाज के लोगों की बहन बेटियों के साथ जुड़ जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। चंद्रशेखर जी, पहले ऑक्सीजन के लिए लाइन, नोटबंदी के लिए लाइन, फिर गैस सिलेंडर के लिए लाइन। गैस के लिए लाइन लगेगी, पेट्रोल डीजल के लिए लाइन लगेगी, चूल्हे जलाने पड़ेंगे। ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से हुआ है। ईरान हमारा मित्र देश है, हमें ईरान से अच्छे रिश्ते रखने चाहिए, इस तरह की समस्या का सामना नहीं अभी तो रखने पड़ रहे हैं, मजबूरी में ही हमें सही फैसले लेने चाहिए। सही अगर संभल के सीईओ पर कुछ बोल दीजिए सर। आप ये देखिए, तमाम धर्मों के धार्मिक त्यौहार होते हैं, वहाँ सड़कों पे भी तमाम आयोजन होते हैं, कोई पाबंदी नहीं होती। मैं कहना चाहता हूँ, संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, किसी धर्म के विरोध में नहीं हूँ, किसी जाति के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन हक सबको धर्म पालन के लिए बराबरी का मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए आप मुझे बताओ। तो फिर ये मुसलमानों के साथ दोहरा व्यवहार क्यों, इसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए। अधिकारी भाजपा नेताओं की भाषा क्यों बोल रहे हैं, इसका जवाब। धन्यवाद। अधिकारी भाषा क्यों बोलते हैं?